मेरे माध्यम से उनको चीजें, यदि सपोज करिए ब्लॉक प्रमुख है तो किसी उनका जो प्रतिनिधि होता है गांव में, बीडीसी होता है, जी। उनका नाम क्यों नहीं लिखा जाता है, उनकी फोटो क्यों नहीं लगती है? जैसे ग्राम प्रधान करता है जी। तो ग्राम प्रधान का नाम शिलापट पर लिखा जाता है, जी। जो भी आएगा शिलान्यास करने उस व्यक्ति का साथ साथ ग्राम प्रधान। क्यों नहीं बीडीसी का नाम लिखा जाता है? क्यों एक बार ही उनको सम्मानित किया जाता है वोट देने के बाद? नमस्कार, मैं उदय प्रताप, आप देख रहे हैं वायरल न्यूज पॉइंट। आपका मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरी उपस्थिति इस समय सरायडुंगुर में ब्लॉक प्रमुख की दावेदारी करने वाले भावी प्रत्याशी राजू प्रताप सिंह उर्फ राजू भैया जी हैं और यहाँ के विकास कार्यों पर आज चर्चा होनी है और बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप सर इस बार बहुत सारे लोग ब्लॉक प्रमुख की दावेदारी करने वाले हैं। आप सर किस मुद्दों पर आप चुनाव लड़ने वाले हैं सर? सर्वप्रथम डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस कठिन गर्मी और धूप की तपिश में आप लोग समाज के लिए निकलते हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपको आभार प्रकट करता हूँ। एक आपके माध्यम से सर्वप्रथम मैं अपने क्षेत्रवासियों को अपील करना चाहता हूँ कि कोशिश करें, जो इस समय भीषण गर्मी और तपिश हो रही है, लोग बाहर बिना जरूरत के न निकलें। पानी पिएं, खाना कम खाएं, लिक्विड चीज़ ज़्यादा लें, क्योंकि देखिए सरकार के द्वारा भी बार बार ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि तपिश और धूप ज़्यादा है, लू चल रही है, तो बेहतर होगा कि घर में ही रहें। ज़रूरत बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तभी बाहर निकलें। आपका जो सवाल है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा है। और देखिए हमारे मुगरा बादशाहपुर में विकास तो हुआ है, लेकिन किस तरह का विकास हुआ है ये बड़ा आश्चर्यचकित करता है। इस परंपरा को तोड़ना चाहिए, जिसके लिए मैं समाज के लिए आया हूँ कि देखिए विकास सरकार के द्वारा किया जाता है, सरकार की वह योजनाएं आती हैं जी। हर तरीके, जैसे आपके ब्लॉक के माध्यम से, विधायक निधि के माध्यम से, जी। संसद निधि के माध्यम से। जैसे ब्लॉक का जो बजट आता है वो ग्रामीण विकास के लिए आता है, जी। जो कि दो तरीके का होता है। एक वीडियो के माध्यम से होता है ग्राम प्रधान के द्वारा, एक होता है बहुत बड़ा बजट तो नहीं होता, छोटा बजट होता है ब्लॉक प्रमुख का, जो कि बीडीसी के माध्यम से होना चाहिए। जी। मैं जहां तक देख पाता हूं कि बीडीसी के माध्यम से तो विकास मुझे कहीं दिखा नहीं है। जी। कुछ जो लोग हैं अपने आप को कहते हैं कि मेरे द्वारा विकास हुआ है, मैंने ये किया है, वो किया है, मुझे दिखता नहीं। और विकास उन लोगों का हुआ है जो चापलूस लोग हैं। अगर मैं किस जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, जनता ने मुझे उस लायक बनाया है, मेरी जिम्मेदारी होती है कि मैं सर्वांगीण विकास करूं और उन व्यक्तियों को तरफ ध्यान देने की जरूरत है जो पात्र हैं, जो अभी तक लाभान्वित नहीं हुए हैं। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग हमसे आके आज भी कहते हैं, और मैं घूमता हूं देखता भी हूं, जिनको जरूरत है, जिनके यहाँ सड़क चाहिए, मैं जाता हूं देखता हूं सड़क नहीं है, कीचड़ है, मिट्टी है, बारिश में वहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उन लोगों की सड़कें नहीं बनी। जहां मूलभूत जरूरत है लाइट की ग्रामीण में, वहां लाइट नहीं है। लाइट वहां दिखती है जो मजबूत लोग हैं, जो जिनको कहा जाता है एक तरीके से, एक अलग तरीके से मैं बोल रहा हूं कि मठाधीश कह लीजिए, उनके द्वारा विकास कार्य होता है। जो इर्द गिर्द घूमने वाले हैं उनका विकास होता है। जिनके यहाँ ऑलरेडी सड़कें हैं वहां सड़क दी जाती है, वहां खड़ंजा दिया जाता है। प्रयास करते हैं, हमारे ग्राम प्रधान प्रयास करते हैं, मांगते हैं, लेकिन उनको भ्रमित किया जाता है, उनको वो काम नहीं करने दिया जाता है जो वो विकास करना चाहते हैं गांव में, जिनको जरूरत है। और मेरा तो यही संकल्प है कि यदि मुझे मौका मिला तो पहली जो ये प्रवृत्ति है मैं देखता चला आया हूं
कि सरकार के द्वारा दी हुई चीजें, कार्यों पे मैं अपना नाम अंकित करता हूँ। इसका मैं विरोध करता हूँ। अगर मुझे कभी समय मिला तो मैं सरकार से भी ये कहना चाहूँगा कि सरकार के द्वारा जो कार्यान्वित चीजें हैं, जी। उस पे किसी भी प्रतिनिधि का नाम न लिखा जाए। जी। मैं देखता हूँ ये एक प्रचार का माध्यम है। सपोज करिए मैं ब्लॉक प्रमुख बनता हूँ, तो मैं इसलिए बनता हूँ कि समाज के उन व्यक्तियों की सेवा कर सकूं और उनकी जरूरतें पूरा कर सकूं। सरकार मुझे धन मुहैया कराती उनके लिए, न कि मुझे अपना नाम बनाने के लिए। मेरे माध्यम से उनको चीजें, यदि सपोज करिए ब्लॉक प्रमुख है, तो किसी उनका जो प्रतिनिधि होता है गांव में, बीडीसी होता है, जी। जी। उनका नाम क्यों नहीं लिखा जाता है? उनकी फोटो क्यों नहीं लगती है? जैसे ग्राम प्रधान करता है, जी। जी। तो ग्राम प्रधान का नाम शिलापट पे लिखा जाता है। जी। जो भी आएगा शिलान्यास करने, उस व्यक्ति का साथ साथ ग्राम प्रधान। क्यों नहीं बीडीसी का नाम लिखा जाता है? क्यों एक बार ही उनको सम्मानित किया जाता है? वोट देने के बाद उनको 5 साल तक तो नहीं पूछा जाता जी, है? बिल्कुल ऐसा ही होता है। क्या उनका सम्मान नहीं है? बिल्कुल है सर। क्या वो गांव का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं? मेरी अपनी एक योजना है कि मैं उन बीडीसी को एक सम्मान दिलाने का काम करूंगा और उनके द्वारा हम गांव का विकास करेंगे। जी। बीडीसी हमको आके बताएगा कि साहब इस गांव में 81 गांव हैं, 81 गांव में बीडीसी होते हैं, वहां की कौन पात्र है, उसको जरूरत है कि नहीं है, उसका मैं सर्वे कराऊंगा, उसका अपने माध्यम से जांच कराऊंगा। यदि वो पात्र है तो बीडीसी के माध्यम से मैं वहां काम कराऊंगा और कोई शिलान्यास नहीं होगा, कोई फोटो नहीं लगेगी, कोई हाँ अगर लगेगी योजना का नाम लिखा जाएगा, सरकार के द्वारा जो भी चीजें आई उस चीज का विवरण दिया जाए, ना कि मैं अपनी फोटो लगाऊंगा, ना ही अपना। मुझे नहीं जानकारी है, मैं अभी तक जानने की कोशिश नहीं किया कि बहुत सारी चीजें देखता हूँ, बहुत सारी जगह देखता हूँ फोटो लगती है, नाम का उल्लेख किया जाता सर है। मैं थोड़ा-सा आपको रोकना चाहूँगा सर, हमने जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैंने देखा है कि जब इलेक्शन का टाइम आता है, कोई भी प्रत्याशी हो, एक गरीब घर में जाकर बैठ के आराम से खाना भी खाएगा, चाय भी पिएगा और जब उसका वोट ले लेते हैं, इसक जीतने के बाद वो प्रत्याशी उसके यहाँ कभी हाल तक नहीं लेने जाते और कभी कोई घटना घट जाती है तो उसका साथ देने के बजाय उसको चूसा जाता है, उसको मतलब उससे धन उगाही किया जाता है कि ताकि वो जाएगा तो उसका मैं काम करवाऊँगा। इस तरीके की वारदात होती है सर, इस पर आपका क्या विचार है? डॉक्टर साहब देखिए, कुछ जिम्मेदारी हमारी भी होती है और जनता की भी होती जी, है। बिल्कुल। सबसे बड़ी ताकत होती है एक वोट की। जी। सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई, नोटा, ये भी एक तरीके का प्रत्याशी है। जी। नोटा भी आपके पास ऑप्शन है कि अगर लगता है कि आपको कोई पसंद नहीं है, जी। तो आप नोटा का बटन दबाएं। जनता को ये सोचना पड़ेगा। देखिए, माला पहनने वाली प्रवृत्ति खत्म होनी चाहिए। जी, बिल्कुल। हम किसको माला पहना रहे हैं? जो हमारे लिए कार्य करने के लिए मनोनीत किया गया है मेरे द्वारा, जी। हमको माला पहनाने की जरूरत क्या है? माला उस व्यक्ति को पहनाइए जो हमारे आपके बीच में हमेशा बना रहे, हमारे सुख दुख में हो, जनता के सुख दुख में खड़ा रहे। जी। हाँ, ये मानना है कि सारे काम नहीं हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए प्रयास करना, उसके कंधे से कंधा मिला के खड़े रहना। जो आपने एक बात बताई कि जब चुनाव आता है तो लोग निकलते हैं, ये किसको समझने की जरूरत है? जनता को समझना। जनता को गुमराह किया जाता है। जनता को ये समझना पड़ेगा कि ये बरसाती मेढक की तरह क्यों निकल के आए हैं। हमको भ्रमित करते हैं, हमको वो सपना बेचने का काम करते हैं। जी। तो हम जनता से ये अपील करेंगे कि यदि मैं भी गलत काम करता हूं तो उनको पूर्ण अधिकार है कि मेरे पास आए और मुझे आईना दिखाने का काम करें। तब जाके समाज में परिवर्तन आएगा। कोई भी विधायक बनता है, सांसद बनता है, हम उसको भगवान मान लेते हैं। हमको इनवाइट करते हैं कि भाई हमारे दरवाजे पे इतना बड़े व्यक्ति आया, हम सारा सब लोग उसके पीछे लग जाते हैं। पहले आप ये समझिए कि वो हमारा प्रतिनिधि है,
वो इसीलिए नियुक्त किया गया है, उसको हमने प्रतिनिधित्व दिया है कि वो हमारे सारे कार्यों को अगर नहीं होता है तो सरकार तक बात पहुंचाई जाए और वहां से मेरे काम को कराने का प्रयास किया जाए। तो मेरा ये कहना है जनता के लिए, किसी को भगवान मत मानिए। मेरी लड़ाई एक आपको बता दूं कि मुगरा बादशाहपुर में काफी देर से आया, मेरा जन्म यहीं हुआ, शिक्षा दीक्षा हुई इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसे अच्छे शिक्षा संस्थान में मेरी शिक्षा हुई है। बहुत सारी चीजें मुझे सीखने को मिला है। तो मैं ये देखता हूं कि हमको चुनना किसे चाहिए। जी, महत्वपूर्ण यह है कि हम किस व्यक्ति को चुन रहे हैं। सामंतवाद वाली प्रवृत्ति वाला व्यक्ति को, वो चाहे जितना शक्तिशाली है, उसको नकारने की जरूरत है। मैंने अभी आपको बताया कि सबसे बड़ी ताकत बटन में होती है, जी, वोट की बिल्कुल, बटन में। बिल्कुल होती है सर। देखिए, दो चीज होती है, एक सबसे बड़ी ताकत कलम की होती है जी, और दूसरी ताकत होती है वोट की। वो जनता को समझना पड़ेगा अपनी ताकत। जनता ने जब जब विक्रांति की है, बदलाव आया है और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कोई इतना शक्तिशाली नहीं होता है कि जनता का बाल भी बांका कर सके। इसको समझने की जरूरत सर जैसे भी जब इलेक्शन का टाइम आएगा, आप जब लोगों के बीच में जाएँगे, किस मुद्दों पर और कैसे लोगों को समझाएँगे कि आप अपनी वोट की कीमत कैसे समझेंगे? उन पर क्या ऐसा फ़ोकस करने वाले कि ऐसी बात रखने वाले कि लोग उस वोट की कीमत समझेंगे? है। देखिए, पहली बात कि मुझे जाने की तब जरूरत रहती जब मैं जनता के बीच में न बना रहता। जी, जी। आज ये चुनाव आने की बात है। मैं हमेशा किसी न किसी माध्यम से लोगों के बीच बना रहता हूँ। हर आदमी के सुख दुख में पहुंचने का प्रयास करता हूँ। आज मैं किसी पद पे तो नहीं हूँ, लेकिन जो हमारे संबंध हैं, ब्यूरोक्रेसी में है, राजनीतिक संबंध में, जब भी मेरे पास कोई सूचना आती है, बहुत सारे व्यक्ति हमारे पास नहीं पहुंच पाते हैं। मुझे बताया जाता है तो मैं उनके दरवाजे तक पहुंचने का प्रयास करता हूं, उनका सुख दुख जानने का प्रयास करता हूं जी, और आश्वस्त करना चाहता हूं कि जितनी भी मेरे पास शक्ति है, संबंध होगी, मैं आपके कार्य को निर्विवाद पूरा कराने का प्रयास करता हूं। बहुत सारे काम हमारे द्वारा हो जाते हैं, बहुत सारे नहीं भी होते हैं। जी। तो ये मेरा मानना है। थैंक यू सर। साथियों अभी आपने देखा कि ये राजू प्रताप सिंह जी थे और बहुत अच्छी बातें इन्होंने कही कि जनता को अपनी वोट की कीमत समझना पड़ेगा। लगातार लोग आते हैं और उनको लुभावना देते हैं, पैसों पर कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें देते हैं कि उनको लुभाया जाता है, उनसे वोट लिया जाता है। लेकिन जब उनके कोई काम होते हैं या कोई बात होती है तो उनके बीच में नहीं जाते हैं। तो ये राजू प्रताप सिंह जी का कहना है कि जनता अपने वोट की कीमत समझे, उस व्यक्ति को चुने जो आपके हितों की बात करे, आपके मुद्दों की बात करे, आपको हमेशा आपके बीच में खड़ा रहे। तो ऐसे नेता को आपको चुनने की ज़रूरत है या आप ये जनता का फैसला होगा। आप देखते रहिए वायरल न्यूज़ बैंक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।